Today this video explain about accounting for debenture, and this chapter is related with two different topics. The first one is issue of debenture और दूसरा जो है वो है redemption of debenture. Redemption of debenture जो कि हालांकि इस एकेडमिक ईयर के लिए हटा दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर. तो इशू ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले जो चीज़ हमको जानना है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज डिबेंचर. तो डिबेंचर है क्या? जब एक कंपनी चाहता है कि हम अपने बिजनेस को फाइनेंस करें, तो नॉर्मली उसके पास दो अलग अलग रास्ते होते हैं. एक रास्ता ये जहाँ से वो अपने जमा पूंजी को यूटिलाइज कर सकता है शेयर कैपिटल के तौर पे, मीन्स इक्विटी शेयर्स के तौर पे, रिटर्न अर्निंग्स के तौर पे, कहने का मतलब वो अपना कैपिटल लगाए. बट दूसरे तरफ जब हम देखते हैं तो एक और रास्ता हमारे पास आ खड़ा होता है. आइदर हम बैंक से लोन ले लें, जिसको हम लोग बोरोइंग्स के नाम से भी जानते हैं, या उसके जगह हम एक डिबेंचर्स को क्या करें, इशू करें. तो डिबेंचर आके इशू कैसे करते हैं, इसी पे डिपेंड है ये चैप्टर. तो डिबेंचर है क्या? डिबेंचर एक्चुअली एक लैटिन वर्ड जिसे हम डिवेयर के नाम से भी जानते हैं, इससे इसकी उत्पत्ति हुई. डिवेयर का मतलब होता है बोरो, मीन्स किसी भी चीज को उधार में लेना. तो कंपनी क्या करता है, कंपनी जो उसके पास सिक्योरिटीज है वो आपको क्या करता है, बेच देता है. और बेचने के बाद उसमें ये गारंटी देता है कि यू विल बी ट्रीटेड एज एन अस्यूर्ड वर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. अब इसका मतलब क्या है? आपको अगर अस्यूर्ड क्रेडिटर के तौर पे वो देखता है, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो पैसे लगा रहे हो उसके बदले आपको वो पेमेंट जरूर मिलेगा. लेकिन हम पैसा क्यों लगाएं, क्यों हम डिबेंचर में पैसा लगाएं? तो इसके लिए कंपनी कहता है कि भाई आपको फ्री में कुछ भी नहीं देना है. यू पे टू अस, वी विल गिव रिटर्न विथ योर प्रिंसिपल मनी, जिसको हम लोग इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो अगर हम इसका डेफिनेशन लीगली देखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें इसका क्या कहना है? इसका कहना है इट इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. मतलब ये एक डिबेंचर स्टॉक भी हो सकता है, ये बॉन्ड्स भी हो सकता है, या कोई अदर सिक्योरिटीज भी हो सकता है जिसके बदले कंपनी के एसेट्स को हम मॉर्टगेज रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं. तो ये तो मतलब हुआ हमारा डिबेंचर्स का. तो कहने का मतलब डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी एविडेंस के तौर पे देता है. क्या, किस एविडेंस का? तो वो डेब्ट है, वो डेब्ट के तौर पे ट्रीट होगा किसको, टू द होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जो एक तरह से लोन के तौर पे कंपनी को पैसा देता है. तो ये तो हो गया मतलब डिबेंचर का. अब कुछ फीचर्स का बात करें तो डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से भी जाना जाता है. कंपनी ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स के तौर पे देता है. तीसरा जो बात है, कंपनी ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को उनके रिटर्न के तौर पे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट देता है. और साथ ही साथ कंपनी चूंकि इनको एक क्रेडिटर के तौर पे देखता है तो जरूर इनको अमाउंट रीपे भी कर देता है. मीन्स रिडम्पशन और डिबेंचर भी बिल्कुल होता है. और ये शेयर होल्डर्स के, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले किया जाता है. तो ये तो हो गया कुछ फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स की बात. अब अगर बात करें काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, तो यू कैन सी देयर आर 8 सबडिविजन्स ऑफ डिबेंचर्स. Secured or mortgage debentures, unsecured or naked debentures, registered debentures, bearer debentures, redeemable, irredeemable, convertible debentures and non-convertible debentures. आगे ये चीजें हैं क्या? तो जब हम secured और mortgage debentures का नाम कहते हैं तो इसी में नाम हमारा आंसर भी छुपा हुआ है. Secured means क्या हो गया? जहां कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज हो, मीन्स मॉर्टगेज के तौर पे कुछ एसेट्स जमा हो, उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स. ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड मीन्स जहां पे कंपनी का कोई एसेट चार्ज के तौर पे नहीं रखा जाएगा, मॉर्टगेज नहीं रखा जाएगा.
नेक्स्ट हो गया रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। इसका मतलब एक ऐसा डिवेंचर जो नॉर्मली इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, इट शुड बी रजिस्टर्ड, जबकि बियरर ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। नाम में ही आंसर छुपा है, जहां आप डिवेंचर्स को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। जबकि इरेडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे डिवेंचर जिसको हम रिडीम नहीं करते हैं। नॉर्मली ये जब हमारा कंपनी का वाइंड अप सिचुएशन आता है तभी इनको रिडीम किया जाता है। लास्ट वन है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। सो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स यहाँ कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से ये है कि जब आप अलॉट कर चुके हैं डिवेंचर्स को तो उससे 18 महीने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट्स मे बी इन इक्विटी शेयर्स। तो जब आप कन्वर्ट करते हो तो ये दिमाग में रखना है कि 18 महीने बाद अथवा 36 महीने के पहले। और नॉन कन्वर्टेबल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो डिवेंचर्स हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुआ काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एज वेल एज डिवेंचर्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला दिख रहा होगा कैपिटल वर्सेस लोन अर्थात नेचर। Obviously shares is called the part of share capital, so it form what as a part of share capital। जबकि डिवेंचर क्या है, एक लोन हो गया, ये क्या करता है, एक एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखा जाता है। अगर रिवॉर्ड की बात करें तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आखिर क्या मिलता है, ऑब्वियसली उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन कब, इन द केस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बट when we are going to talk about the debenture holders, they are also rewarded not by the word dividend, but they will get as a reward that is called interest on their debentures। Next, rate of dividend or interest। भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स के रेट का कोई पता नहीं होता है, मीन्स लाभ का होता है। अगर प्रॉफिट्स है बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है, ये भी डिपेंड करता है ग्रोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी पे। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो whether there is loss, whether there is profit, भाई आपको देना होगा। नेक्स्ट रिडम्पशन। तो नॉर्मली शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया जाता है, जबकि डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है। वोटिंग राइट्स बिल्कुल हम लोग जानते हैं, वोटिंग राइट्स किसके पास होता है, शेयर होल्डर्स के पास होता है, जबकि डिवेंचर वाले डिवेंचर होल्डर्स के पास ये वोटिंग राइट्स नहीं होता है। अब कैसे हम ऑनर के तौर पर ट्रीट करते हैं या नहीं, तो भाई शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स जो हो गए, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको नॉर्मली ऑनर ऑफ द कंपनी माना जाता है, जबकि डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको एज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी माना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।